गुड मॉर्निंग। हम लोग अब जो पद्य खंड है उसमें से अगली कविता पढ़ेंगे। यह है वाक। जैसे कबीर की हमने साखियाँ पढ़ी, वैसे ही अब कश्मीर की एक प्रसिद्ध कवयित्री थी ललज्जत, तो उनकी जो रचनाएं थी वो वाक कहलाती हैं। तो आज हम लोग वाक पढ़ेंगे। ललज्जत जो हैं वह कश्मीर की एक लोकप्रिय कवयित्री थी और उनकी रचनाएं वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं। वह भी कबीर रहीम की तरह ही सरल भाषा में नीति की बातें लिखती थी। आडंबरों का विरोध करती थी। आडंबर का मतलब हुआ दिखावा, जो अपने आप को कुछ अलग दिखाने की कोशिश करना, लेकिन अंदर वही होना जो सामान्य मनुष्य के होता है। तो इसका वो विरोध करती थी। या किसी भी पूजा पाठ भक्ति वगैरह का जो दिखावा होता है या सामाजिक परंपराओं का दिखावा होता है, उन सब का वह अपनी रचनाओं में विरोध करती रही हैं, जैसे कि कबीर करते थे। इनका जन्म 1320 ईस्वी के लगभग माना जाता है। पक्का कुछ नहीं है प्रमाण कि कब उनका जन्म हुआ, लेकिन इसी आसपास में उनका माना जाता है। इनका जन्म कश्मीर में पामपुर एक जगह है जो केसर की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है, उसी के पास माना जाता है। इन्होंने धर्म की मान्यताओं, जो सामान्य मान्यताएं होती है धर्म की, कि बैठ के पूजा करना है, भगवान को खूब भोग चढ़ाना है, और भी जो आडंबर होते हैं पूजा पाठ से संबंधित, उन सब से ऊपर उठ करके जो असल बातें होती हैं हमारे जीवन की, हमारे समाज की, उन पर प्रकाश डाला। हमेशा उनका समर्थन किया और आडंबरों दिखावों का विरोध किया। इनकी जो काव्य है वह उनके वाकों के लिए प्रसिद्ध है। जो वाक मैंने बताया कि जैसे साखी होती है, दोहे होते हैं, अलग अलग लोगों की रचनाएं हैं, पद हैं, उसी तरह इनकी रचनाएं वाक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी जो भाषा है वह उस समय संस्कृत और फारसी का प्रचलन था, जो भारी भरकम भाषा मानी जाती थी। उनसे अलग सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसको आसानी से समझा जा सके। बहुत विद्वत्ता दिखाने की कोशिश नहीं की है, अपनी बात साधारण ढंग से रखने का कोशिश किया इन्होंने। इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है और आज भी यह कश्मीर में काफ़ी लोकप्रिय है। इनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो हम इनकी रचनाएं आज पढ़ते हैं। इसमें 4 वाक दिया हुआ है, इनके बारे में हम जानते हैं। पहला जो वाक है वह है, रस्सी का कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, देव करें भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह भूख, घर जाने की चाह है मेरे। यहाँ कवयित्री कह रही है कि कच्चे धागे की रस्सी से मैं नाव को खींच रही हूँ। तो वह नाव कौन सा है? जीवन रूपी नाव। हमारा जो जीवन चलता है, हम ऐसा कहते हैं कि जीवन हमारा चल रहा है। जीवन का चलना इसलिए कहा जाता है कि उसमें समय रोज बीत रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने देखा उसके बाद की चीज़ें आज देखते हैं। हमारी शारीरिक वृद्धि होती है एक समय तक, बौद्धिक वृद्धि होती रहती है, हमारे काम जो होते हैं, कर्म अलग आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, अलग अलग काम हम करते रहते हैं। तो उसको एक चलना कहा जाता है, एक चलने की क्रिया के रूप में उसको माना जाता है। तो यहाँ कवित्री नाव से तुलना कर रही है जीवन की, कि जो जीवन की नाव है उसको प्राण रूपी कमजोर और कच्चे धागे से मैं खींच रही हूँ। प्राण को एक कच्चे धागे के समान इसलिए कहा गया है कि उसमें बहुत मजबूती नहीं होती है,
वह कभी भी टूट जाता है, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो उसको कोई कह नहीं सकता है कि मैं इतने दिन तक जिंदा ही रहूँगा, मेरा इतना मजबूत जीवन डोर है। आपने जीवन की डोरी या जीवन डोर सुना ही होगा, हम प्रयोग करते हैं इसका। तो ये कहती हैं कि मैं उस नाव को कच्चे धागे से खींच रही हूँ। जो रस्सी है वह कच्चे धागे की बनी हुई है, यानी कमजोर है। जाने कब सुन मेरी पुकार, देव करे भवसागर पार। तो मेरी जो पुकार है वह ईश्वर जाने कब सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करवाएंगे। भवसागर कहा जाता है संसार को। इसमें जो तमाम संघर्ष हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं, तमाम कष्ट हैं, तमाम कार्यकलाप हैं, उनको सागर के समान कहा गया है। उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, विपत्तियां आती हैं। इसको पार करते हुए हमें जीवन जीना पड़ता है। तो यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं कि जाने मेरी पुकार कब ईश्वर सुनेंगे और मुझे इस सागर से पार कराएंगे और बाहर निकालेंगे। अब वो कह रही हैं कि जो जीवन में हम अच्छे कार्य करते हैं, ऐसा माना जाता है कि हम जो परोपकार या और भी पुण्य के काम जो हैं उनको अपने जीवन भर करते हैं, इसी का फल हमें मरणोपरांत मिलता है। यानी उसी के अनुसार हमारे मरने के बाद की स्थिति निर्धारित होती है कि हम मुक्त होंगे कि भटकते रहेंगे, कि अभी और कष्ट सहना है। तो यहाँ कह रही हैं कि मैं जो जमा कर रही हूँ अच्छे कार्यों से पुण्य, वह वैसा ही है जैसे कि एक कच्चे मिट्टी के बर्तन में, सकोरा मतलब कटोरा जैसा हुआ, बर्तन हुआ, तो वो कच्चे बर्तन में जमा होता है जैसे पानी रखते हैं और वह टपक टपक के खर्च होता रहता है। उसी तरह मेरा जो बर्तन है रखने का, अर्थात मेरी जो जीवन है मेरा, उसमें जो पुण्य के कार्य हैं वह जमा नहीं हो पा रहे हैं। जमा मैं करती हूँ लेकिन वह टपकते रहते हैं समय के साथ, क्योंकि वह पक्का नहीं है। मतलब मेरी इच्छाएं इतनी दृढ़ नहीं है, मेरे अंदर इतना दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि मैं उसको करती रहूं। कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं, तो वह पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद वह कह रही है कि ठीक है, ये सब मेरे प्रयास हैं, लेकिन जैसे मनुष्य को किसी चीज की इच्छा होती है तो उसके लिए एक तड़प होती है। भूख का मतलब हुआ वही तड़प। तो जी में रहती, जी में उठती रह भूख, कि मन में रह कर वह तड़प उठती है। किस चीज की तड़प? तो घर जाने की चाह है मेरे, मतलब अपने घर जाने की तड़प रह कर मेरे मन में उठती है। यहाँ अपना घर से मतलब है ईश्वर का घर। हम ऐसा मानते हैं कि इस धरती पर हम कुछ समय के लिए आते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है और हम ईश्वर के पास चले जाते हैं। अर्थात हम अपना कर्म दिखाने यहाँ आते हैं कि हम कितने अच्छे काम कर सकते हैं, कितना हम पुण्य कमा सकते हैं, और फिर हम वापस वहीं चले जाते हैं जहाँ से हमें यहाँ भेजा जाता है। तो उसको अपना घर कहा है, और यह कुछ दिनों के लिए ठहरने वाला एक स्थान माना गया। तो यह कहती है कि अपने घर जाने की जो तड़प है वह मेरे मन में बार बार उठती है, लेकिन उसके लिए मेरे साधन पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये कमज़ोर रस्सी रूपी जो मेरी जीवन डोरी है, प्राण की डोरी है, उससे मैं जीवन की नाव को खींच रही हूँ इस भवसागर में, इस संसार रूपी भवसागर में। और यह मेरी पुकार है कि मुझे जल्दी से इससे बाहर निकालिए, लेकिन पता नहीं ईश्वर कब सुनेंगे। और इसके लिए जो पुण्य कार्य चाहिए वह एक कच्चे बर्तन में रखे हुए पानी की भांति टपक टपक कर खर्च हो जाता है। मैं इतना कर नहीं पाती हूँ कि वह जमा हो जाए बहुत सारा, लेकिन तड़प मन में है, कोशिश मेरी है, तो तड़प भी है मन में कि जल्दी से जल्दी मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, अर्थात मेरी जो आत्मा है उसका मिलन परमात्मा से हो जाए, ईश्वर से हो जाए, और इन सांसारिक जंजालों से, झंझटों से मुक्ति मिल जाए। दूसरा जो वाक्य है वह है
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार। यहाँ है खाने का मतलब है कि आप किसी भी कार्य को खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। किसी भी कार्य को अगर हम सिर्फ लोभ लालच के हिसाब से करते हैं, यानी हमेशा कुछ पाने की ही आशा रखेंगे, तो हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे अंदर लालच और मोह इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम असल में कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। जो चीज़ें हमें प्राप्त करनी चाहिए वो हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनसे हम वंचित रह जाते हैं अपने लालच और अपने मोह के कारण। तो यह करें कि इतना ज़्यादा लालच और मोह मत करो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर कहती हैं अगर न खाएगा तो बन जाएगा अहंकारी। अगर एकदम ही कोई लालच नहीं रखोगे, कोई इच्छा नहीं रखोगे, कोई मोह नहीं रखोगे, सिर्फ अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे, सिर्फ अपने पुण्यों का हिसाब रखोगे, तो अहंकारी हो जाओगे कि मैं तो निर्लिप्त हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निर्मोही हूँ। तो आपके मन में एक अहंकार आ जाएगा कि मुझ पर तो किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता नहीं है, मैं निर्लिप्त हूँ। तो ये भी ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सम खा तभी बनेगा संभाल। सम खाने से मतलब है कि बराबर मात्रा में, उचित मात्रा में हर कार्य को करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतने की इच्छा जरूर करनी चाहिए, जो जरूरी नहीं है उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। यानी हमें एक संतुलन रखना चाहिए अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपनी इच्छाओं में एक संतुलन का होना बेहद जरूरी है। तभी हम समभावी बनेंगे। समभावी का मतलब समान भावना रखने वाला, हर चीज को समान दृष्टि से देखने वाला। बड़ा छोटा छुआछूत सब चीज़ों से हम दूर हो पाएंगे और हमारे मन में एक समानता की भावना रहेगी। हम किसी को नीच, किसी को ऊंच नहीं समझेंगे, तो हम समभावी बन जाएंगे। और जब हम समभावी बन जाएंगे, सब चीज़ को समान दृष्टि से देखने वाले बन जाएंगे, तभी हमारे जीवन में उन्नति का पथ या आगे जाने का रास्ता खुलेगा। बंद द्वार की साकल से मतलब है, गांव में पहले जो घर होते थे उन पर एक जंजीर सा लगा होता था, जिसको ऊपर चौखट में एक हुक होता था, उस पर फंसा के लोग ताला वगैरह बंद करते थे। अभी जैसे हैंडल हम लगाते हैं, उसके बदले वो ऊपर में होता था। तो यहाँ उसकी बात की जा रही है कि बंद द्वार की जो साकल है वो तभी खुल पाएगी जब हम समभावी बनेंगे, समान दृष्टिकोण वाले बनेंगे, सभी को बराबरी की दृष्टि से देखने वाले बनेंगे। तभी हमारे आगे का जो रास्ता है वह खुल पाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे, ईश्वर की ओर जा पाएंगे, या इस भवसागर को पार कर पाएंगे, या हमें जीवन में उन्नति का पथ दिखाई देगा। बौद्धिक उन्नति, धन की उन्नति तो हम बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं, वह बहुत आसान है। पैसा कमा लेना, बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर लेना, यह बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, यह आसान होता है अगर हम चाहें। लेकिन वह हमारी मंजिल नहीं है, उसका उपयोग सही मंजिल है कि हम उसका उपयोग सही जगह कर पाएँ, लोक कल्याण के लिए कर पाएँ, समाज कल्याण के लिए कर पाएँ, दूसरों के कष्ट को दूर कर पाएँ। हमारे पास धन है कि नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप जितने महापुरुषों के बारे में जानते हैं उनमें से शायद ही कोई आपको ऐसा लगता हो जो बहुत धनी था। आप महात्मा बुद्ध को पढ़ा होगा आपने, उनको भी यह सिखाया गया था तपस्या के दौरान कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, इतना ढीला मत करो कि बजे ही नहीं, बीच में रखो। इसका मतलब भी यही था कि किसी काम को मध्यम स्तर पर करना चाहिए, ज़्यादा और कम दोनों बुरा होता है। तो उसी तरह से यहाँ लोभ लालच के बारे में कहा गया कि ज़्यादा और कम दोनों बुरा होता है, आप बीच में रहिए, संतुलित रहिए और सभी को समान दृष्टि से देखिए। आप किसी भी महापुरुष का जीवन अगर देखेंगे तो वहाँ धन और संपत्ति की महत्ता बेहद कम थी। महत्ता किस चीज़ की थी, महत्व किस चीज़ का था? उनके कार्यों का, उनके कर्मों का। उन्होंने जो काम किया उसके चलते वो महापुरुष माने गए, न कि उनकी संपत्ति, उनकी विद्वत्ता के चलते। असल चीज आप क्या कर रहे हैं, क्या कर्म आप कर रहे हैं। आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, एक आश्रम में रहते थे, वो कपड़े बहुत कम पहनते थे, या और भी जितने लोग हैं।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतने विद्वान थे, लेकिन एक बहुत छोटे कुल में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपने कर्म से अनेक उपलब्धियां हासिल की, भारत के संविधान में अपना योगदान दिया। तो कर्मों के कारण वो जाने जाते हैं, ना कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, उनके पास क्या क्या संसाधन थे, इसके लिए नहीं जाने जाते। आपको नहीं पता होगा कि उन्होंने, उनके पास कितनी संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने क्या क्या किया ये आपको पता है। तो इसी तरह से महात्मा बुद्ध जब राजा के यहाँ से निकल गए, तब उनको जाना गया कि वो एक महापुरुष हैं, उनके विचारों से, उनके कार्यों से जाना गया। सैकड़ों हजारों ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में आप जो भी खोजेंगे तो आपको मिलेगा यही कि उनके कर्म ही महान थे, न कि उनकी भौतिक संपत्ति। तो यहाँ भी वही कहा गया कि आपके आगे का द्वार तभी खुलेगा जब आप समान दृष्टिकोण वाले बनेंगे, आप सबको समान नजर से देखेंगे, आपके जीवन में एक संतुलन होगा। आगे चलते हैं। सम का एक और मतलब होता है योग में कि बाहर और अंदर जो आपका आंतरिक मन है और बाहरी इंद्रियां हैं, उनका समन करना, यानी उनको दबा देना, उनको कंट्रोल में ले लेना। हम जो भी बुरे कार्य करते हैं उसका कारण कौन होता है? या तो हमारा मन होता है, हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारे हाथ में बहुत ताकत है और हमारा मन उच्छृंखल है, तो हम उत्पात करेंगे, हम अत्याचार करेंगे। लेकिन अगर ये सारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में है, हमारा क्रोध हमारे नियंत्रण में है, हमारा काम हमारे नियंत्रण में है, हमारी इच्छाएं नियंत्रण में है, तो हम कभी भी कोई उपद्रवी काम नहीं करेंगे, कोई अत्याचारी काम नहीं करेंगे। हम हमेशा भलाई का काम सोचेंगे जिससे लोक कल्याण हो। तो शम का यह भी अर्थ होता है, उसको यहाँ सम लिखा गया है। अगला जो है वाक, वह है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसका सीधा जो अर्थ है, मैं आपको, एक तो शाब्दिक अर्थ होता है जो आप किताबों में कहीं कहीं पढ़ेंगे तो आपको सीधा अर्थ जो दिया रहता है, उसके अलावा मैं प्रासंगिक अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आज के दृष्टिकोण से उस पद्य को समझ सकें। कवयित्री ने क्या सोच करके लिखा यह मुश्किल है बताना, उसका सही अर्थ असल में क्या था, उनकी सोच उस समय क्या थी, बहुत पुरानी बात है, तो यह समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको परिभाषित किया जाता है अभी के संदर्भ में कि उसका सबसे अच्छा अर्थ क्या हो सकता है अभी के संदर्भ, जो प्रासंगिक हो, जो समाज कल्याण के लिए काम है। तो मैं उस हिसाब से ही आपको ज़्यादातर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए मैंने सम का बराबरी वाला अर्थ आपको समझाया। फिर जो किताबी अर्थ है मुझे दिख गया यहाँ, तो मैंने आपको वो भी बता दिया। अर्थ हालांकि दोनों का जो भाव है वह एक ही है। तो ये आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ कह रही हैं कि हम सीधी राह से आते हैं, हम सीधे से आते हैं, यहाँ एकदम सरल हृदय, कुछ नहीं होता हमारे दिमाग में। इसीलिए बच्चे को ईश्वर का रूप कहा जाता है कि उसके मन में कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि बढ़ती है, हम बड़े होते हैं, तो हम तिकड़म लगाते हैं, हम टेढ़े रास्ते अपनाते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं कि जल्दी से मंजिल तक पहुंचा जाए। अलग अलग तरह की मंजिल हमारे दिमाग में होती है, उसके लिए हम छोटे से छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, टेढ़े से टेढ़ा रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, जो कैसा भी हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम तो आते हैं सीधी राह से ही, लेकिन जाने तक हम टेढ़े हो जाते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि हमारा जीवन संध्या काल में पहुंच जाता है। जैसे दिन बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है, उसके बाद रात को आना होता है, तो उसको दिन का अंत कहा जाता है। वैसे जीवन का संध्या काल हमारे बुढ़ापे को कहा गया है।
जिसके बाद हम बहुत कुछ करने लायक नहीं रहते। तो कवित्री कह रही है कि ये टेढ़ा मेढ़ा करने के चक्कर में हमारा जीवन बीत गया। अब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ वो अफसोस कर रही हैं कि इस सेतु पर जहाँ से अब आगे हम पार कर सकते हैं इस सागर को, वहाँ खड़े हैं, लेकिन हाय हमारा जीवन तो बीत गया। अफसोस कर रहे हैं, दिन तो बीत गया, जीवन तो बीत गया। और अब वहाँ जो नाविक है जो हमें नाव से उस पार ले जाएगा, अर्थात यहाँ ईश्वर की बात हो रही है कि जैसे नाविक को किराया देना होता है नदी पार कराने के लिए, क्योंकि नदी को हम चल के या तैर के नहीं पार कर सकते हैं, बड़ी भारी नदी है, चौड़ी नदी है, तो नाव पर चढ़ के हम जाते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ किराया देना होता है। तो यहाँ वह किराया क्या होता है, आपके जीवन भर के किए गए अच्छे कार्य, वही आपको पार लगाते हैं। तो वो किराया देने के लिए जब अपनी जेब टटोल रही है तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उसमें एक पैसा भी नहीं है, कोई पुण्य का कार्य उन्होंने जमा करके नहीं रखा है, क्योंकि उनका जीवन तो टेढ़े मेढ़े काम करने में बीत गया। तो अब जब हमें ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की तो हमारे पास कुछ होता नहीं है, और समय कैसे बीता ये हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम तो टेढ़े कामों में लगे रहे, हम तो लोभ मोह माया में फंसे रहे, हम तो सांसारिक जंजालों में फंसे रहे, उसी को उपलब्धि समझा, उसी को अपनी मंजिल समझा। तो हमने ऐसा कोई प्रयास किया नहीं कि हम आसानी से यहाँ पार उतर सकें। तो जब जेब टटोला तो कुछ नहीं मिला। इसको दूसरे तरह से आप समझिए कि पार उतरने का मतलब यह नहीं है कि मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग में जाना है, जन्नत में जाना है, या खुदा को हिसाब देना है, या भगवान के यहाँ जाके नर्क में तेल की कढ़ाई में डुबाया जाए। वो एक सांकेतिक बातें हैं। असल में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पार उतरने की जो क्रिया है वो यही होती है। जब आप सामर्थ्यवान हैं, जब आप में ताकत है, तब तो आप अपने दम पर चलते हैं, लेकिन एक समय आता है जब आपको सहारे की जरूरत पड़ती है। आपके जीवन को अंत तक ले जाने के लिए आपको सहारों की जरूरत पड़ती है। तो वह सहारे आपको कब मिलते हैं? वह सहारे इस बात पर निर्धारित होते हैं कि आपने जीवन भर क्या किया है। आपने अगर जीवन भर दूसरों को कष्ट दिया है, आपने बुरे काम किए हैं, तो आपके जो बच्चे हैं वह आपसे वही सीख रहे हैं। उनके लिए आप उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे जितने महत्वपूर्ण आपके लिए बाकी लोग थे या आपके बुजुर्ग थे। तो बच्चे आपसे सीख कर ही बड़े हुए हैं, तो आपको नहीं देंगे सहारा, वह आपको उल्टा कष्ट देंगे, ताने देंगे, व्यंग्य करेंगे। तो वह आपके लिए एक नर्क भोगने के समान ही होगा। उसके लिए मरने के बाद ऊपर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वह सब आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। तो आप इसको इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि अगर हमने अच्छे काम नहीं किए हैं, हमने अच्छा व्यवहार नहीं रखा है, संतुलित जीवन नहीं बिताया है, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस समय हमारे आसपास कोई खड़ा नहीं होगा। और इससे बढ़कर नर्क और क्या होगा कि जब आप असहाय हो जाएंगे बुढ़ापे में, आपके आसपास कोई होगा नहीं आपकी मदद करने के लिए। तो यह नर्क भोगने जैसा है। तो वहाँ आप क्या खर्च करके सहारा पाते हैं, क्या खर्च करके सुविधा पाते हैं? अपने जीवन भर के अच्छे काम, वही आपको उस समय सहारा देंगे। उन्हीं से यह निर्धारित होगा कि आपका जो अंत समय है, आपका जो कमज़ोर समय आएगा, वह कैसा बीतेगा। वह स्वर्ग के समान सुखी बीतेगा, आपके आसपास लोग लगे रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको खुश रखने का प्रयास करेंगे, या आप कष्ट में रहेंगे, आप अकेले पड़े रहेंगे, आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जिनका निवारण आप खुद नहीं कर पाए। यह इस बात पर निर्धारित होगा कि आपने अपने पूरे जीवन में क्या किया, सीधी राह चले या टेढ़ी राह चले, आपने पुण्य कमाया या सिर्फ पाप किए। यह चीज़ें आपको यहीं पता चल जाएंगी। तो आप इसका दो अर्थ समझ सकते हैं। एक तो ईश्वर से मिलने वाली बात जो कही गई है शास्त्रों वगैरह में, दूसरा उसको आप अपने जीवन में अगर देखेंगे उतार कर, तो यही है कि स्वर्ग नर्क सब यहीं मिल जाता है।
बुढ़ापे में आने वाला कष्ट या किसी भी बुरे समय में आने वाला जो कष्ट होता है वह नरक ही है। और अगर आपकी विपत्ति लोगों की मदद से आसानी से बीत गई, ये स्वर्ग है। पर आप पूरा परिवार, आपके प्रति सबों की अच्छी भावना होना, यही तो स्वर्ग है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। चौथा वाक्य है, थल थल में बसता है सिगही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है सिगही। थल थल का मतलब, थल मतलब स्थल होता है, जमीन होता है। यहाँ हर जगह तो शिव ही बसते हैं। शिव मतलब ईश्वर। तो हर जगह तो ईश्वर ही बसते हैं, हर चीज तो ईश्वर ने ही बनाया है। फिर क्या हिंदू मुसलमान का भेद करते हो, क्या अलग अलग धर्मों का भेद करते हो कि ये खुदा को मानने वाला है, ये वाहेगुरु को मानने वाला है, ये जीसस क्राइस्ट को मानने वाला है, और ये भगवान को मानने वाला है, रामकृष्ण को मानने वाला है। इसमें भेद कहाँ है? यह भेद किसने बनाया है? सभी शास्त्र, सभी धर्म तो यही कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। तो क्या सिर्फ उनके संप्रदाय वालों को ईश्वर ने बनाया है या अल्लाह ने बनाया है, बाकियों को किसी और ने बनाया है? नहीं। आप जब किसी भी धर्म का कोई भी किताब उठाकर आप पढ़ लीजिए, कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, सब में एक ही बात लिखी हुई। तो फिर हम ये भेद क्यों करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है? यह तो बहुत बेकार की बात है। इसको हमें नहीं करना चाहिए। और आगे कहते हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम में इतना ज्ञान है, तुम इतना समझ सकते हो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसके वाले भगवान ऐसे हैं, इसके वाले खुदा ऐसे हैं, इसके वाले वाहेगुरु ऐसा करते हैं, इतना ज्ञान ही है अगर तो उसका प्रयोग अपने आप को पहचानने में करो कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। तुम जो आसमान की तरफ देख के ईश्वर से किसी चीज के लिए फरियाद करते हो, उसके बजाय तुम स्वयं को पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर क्या क्षमताएं हैं। उसका प्रयोग तुम समाज कल्याण के लिए कैसे कर सकते हो, लोक कल्याण के लिए कैसे कर सकते हो, यह देखो। तभी तुम सही मायने में ज्ञानी हो। और यही असल मायने में ईश्वर से मिलना है या पहचान है। कहीं आसमान में उड़ के जाके ईश्वर से मुलाकात नहीं होने वाली, वह आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। आप अपने आप को एक अत्यंत कल्याणकारी, एक सज्जन के रूप में विकसित कीजिए। आप ही ईश्वर हैं। ईश्वर वाले सारे गुण आप में आएंगे, आपको दूसरों में भी ईश्वर दिखाई देगा। एक देव ऋण कहा जाता है। कई तरह के ऋण हैं हमारे जीवन में, उसमें कहा जाता है एक देव ऋण। तो उसका उतारने का तरीका है, कर्ज, देवताओं का कर्ज उतारने का तरीका है कि आप अपने आसपास के सभी जीवों में देवता देखिए, उनको देवता स्वरूप मानिए, उनकी उतने ही मन से सेवा कीजिए जितना आप चाहते हैं कि देवताओं का करें। तो आपके आसपास जो भी है सब देवता है। आप उनकी सेवा वैसे करिए, आप उनके बारे में वैसा ही सोचिए, वैसी ही भावना रखिए। अपनी क्षमताओं, अपने सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए लोक कल्याण में लगिए। हिंदू मुसलमान ये वो धर्म के चक्कर में मत पड़िए। अपने ज्ञान का सही प्रयोग कीजिए, परोपकार कीजिए, लोक कल्याण कीजिए, समाज को कुछ दीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए। तभी आपका सही मायने में ईश्वर से मिलन होता है। यही ईश्वर से मिलन है असल में। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर इस पर बात करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर प्रश्नोत्तर वगैरह के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद।